हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपेट एंड नाइपर जेईई एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है ये भी जीपेट रिलेटेड है या फिर कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो देखो, कुछ बच्चों का ईमेल आया था, तो उसमें जो ईमेल था वो कुछ इस तरह का था कि या जीपेट के लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो या और अगर कोचिंग लूँ तो ऑफलाइन लूँ या फिर ऑनलाइन लूँ। तो इस तरह का कुछ बातें था जो मुझे लगा कि चलो डिस्कशन कर ही लेते। और एक एक ईमेल तो इस तरह का भी आया है कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक जीपेट विदाउट कोचिंग। तो देखो, इस तरह का बातें आज इस वीडियो में डिस्कशन हो जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बोल दूं, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि वीडियो जब भी रिलीज हो आपको मिलते रहे। इस चैनल में ऑलरेडी नाइपर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, जीपेट रिलेटेड इतना सारा वीडियो नहीं है, फिर भी अभी शुरू हो गया तो अभी आने वाला जीपेट एग्जाम तक वीडियो आते रहेगा। और एक बात बोल दूं, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी जीपेट का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, वो तो उसमें से कितना पोर्शन हमको करना ही है ताकि जीपेट हमारा क्रैक हो जाए। तो पूरा सिलेबस हमको नहीं करना है, कुछ पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कशन किया है। आप चैनल में जाके देख लो या फिर नोटिफिकेशन में मैं रख दूंगा, आप देख लेना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बोल दूं, मैं सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था ना उसका डिस्कशन करूंगा कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक जीपेट विदाउट कोचिंग। तो आंसर है यस, डेफिनेटली यू कैन क्रैक जीपेट विदाउट कोचिंग। देखो, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है विदाउट कोचिंग, और सिर्फ क्रैक ही नहीं, काफ़ी सिंगल डिजिट तक ऑल इंडिया रैंक या फिर टॉपर, वन ऑफ द टॉपर तक आए हैं विदाउट कोचिंग। तो आप भी कर सकते हो, सिर्फ जीपेट बोल के नहीं, दूसरा काफ़ी सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ऐसे इंटरव्यू बहुत सारे देखने मिल जाएगा जहाँ पे विदाउट कोचिंग उन्होंने अच्छा रैंक ले आया। तो आप भी कर सकते हो, अगर वो लोग किया तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, अगर कोई नहीं किया तब भी आप कर सकते हो। जैसे आपको अभी का जो चल रहा है उसका ही बोल दो, एथलेटिक में इंडिया को कभी मेडल नहीं मिल रहा था ओलंपिक में, बट अभी देखो गोल्ड भी ले आया। तो इस तरह का सराउंडिंग में जो भी चल रहे हैं ना, उससे भी आप मोटिवेटेड हो सकते हो। तो अगर इस तरह का चीजें हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये तो बस एक एग्जाम है तो क्रैक कर ही सकते हो। और मैं आपको बोल दूं, जीपेट इतना ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। जीपेट दूसरा कंपेयर एग्जाम के कंपेयर में, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का एग्जाम आप कंपेयर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं लॉजिक नहीं बनता, बट जितना बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसका जितना रिजल्ट आता है, मतलब जितना बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसका जो रेशियो है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो जीपेट का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है और ये दूसरा एग्जाम से थोड़ा इजी है, आप बोल सकते हो। एटलीस्ट सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो, टॉपिक में आता है कि जीपेट या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कोचिंग कब जरूरी हो जाता है और कब बिना कोचिंग आप कर सकते हो। तो देखो, ये हर किसी के लिए सेम लाइन नहीं हो सकता कि बिना कोचिंग आप कर लो। कुछ स्टूडेंट है जिनको कोचिंग जरूरी होता है, उनको कोचिंग लेना होता है, और कुछ स्टूडेंट है जिनको कोचिंग बिना भी वो क्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करूंगा कि कौन सा वो क्लास ऑफ स्टूडेंट है जिनको कोचिंग ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है। हालांकि बिना कोचिंग भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, हर किसी चीज कर सकते हैं लोग, बट कोचिंग उनको लेने से ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ऑब्वियसली कोचिंग हेल्प करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोचिंग तो हेल्प करते ही। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी बी फार्मा कंप्लीट कर लिए हो तो अभी सिर्फ जीपेट रिलेटेड बात करेंगे, बट आप समझ लेना कि दूसरा कोई एग्जाम से आप रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपने 4 साल का बी फार्म ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया या फिर लास्ट सेम या फिर 7 सेम तक पहुंच गए और आपने रियलाइज किया कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप चीज़ों को कभी अच्छे से सीरियसली नहीं सीखा, सिर्फ जब भी सेमेस्टर एग्जाम होता था ना तो उसमें समहाउ यू मैनेज टू पास। तो इस तरह का अगर कुछ बातें हैं तो देखो, आप एनालाइज करो, एंड अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपना जो सिचुएशन है ना वो सबसे बेहतर अगर कोई जानता है तो आप खुद ही जानते हो, ठीक है ना। आपका एग्जाम में कितना मार्क आया है, कितना परसेंटेज है, उससे भी कोई मतलब कोई आउटपुट नहीं आता, इससे आपको कोई रिलेट नहीं कर सकता, कोई जांच नहीं कर सकता, बट आप जानते हो कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर आप कर सकते हो कि नहीं, इस तरह की बातें।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 4 सालों तक कुछ अच्छे से सीखा नहीं है चीज़ें को, बस कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, जस्ट सम हाउ यू मैनेज टू पास और जस्ट लास्ट तक पहुंच गए, या फिर बी फार्मा भी कंप्लीट कर लिया, तो आपके लिए देखो पूरा ऑलमोस्ट जीपेड में ऑलमोस्ट पूरा 4 साल का सिलेबस रहता ही है, ऑलमोस्ट रहता है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इग्नोर होता है, बाकी रहता है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ें विद इन 6 मंथ बोल लो, या फिर जितना भी टाइम है आपके पास, लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर पूरा का रिवाइज करना ना इतना ज़्यादा इजी चीज़ है नहीं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो आप अगर कोचिंग ले लोगे ना, तो ये श्योर है कि विद इन 6 मंथ, और उन लोग जितना दिन भी कराता है ना, उसके अंदर वो लोग तो ऑलरेडी जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तो रिवाइज करेगा, और बाकी पोर्शन भी रिवाइज कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोचिंग का जो वे होता है ना, काफ़ी फास्ट टीचिंग कराता है वो लोग, जल्दी जल्दी से चीज़ें दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब रिवीजन मिल जाएगा, तो ये कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस केस में आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड रहे बात कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, देखो अभी तो जो कोविड का सीजन प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से तो ज़्यादातर जगह में ऑनलाइन ही चल रहे हैं सब कुछ। हालांकि मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि ऑफलाइन शुरू हो जाए और मैं दूसरा सिटी में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, हैदराबाद बेसिकली। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, तो इसका रिगार्डिंग तो आप ऑनलाइन ही रह गया है अभी। बट अगर सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए और ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गया, और एक प्रॉब्लम ये है कि जीपेट जैसा कोचिंग आपको इंडिया का हर जगह में नहीं मिलता है, ठीक है ना। कुछ मेजर सिटी है जहाँ पे ही मिलता है, काफ़ी जगह पे नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन ही बहुत लोग मैनेज करना पड़ता है। बट ऑफलाइन कोचिंग अगर आपके होम टाउन में है, तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग जाओ रादर देन ऑनलाइन। ये मेरा मानना है कि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ लोग ऐसा लॉजिक दिखाता है कि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, एक बार जो आपने क्लास किया ना, वो सेव हो जाता है और उसके बाद आप वो क्लास बार बार देख सकते हो। बट मेरे लिए वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऑफलाइन इज़ फार बेटर इन माय केस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या है मुझे पता नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है कि किसको कोचिंग का ज़रूरी नहीं है। तो देखो, जो लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पहले भी क्रैक कर चुका हो, आपको इस तरह का जो भी एग्जाम है आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है, ठीक है ना, और आपका कॉन्सेप्ट आपका मार्क्स से आप जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट आपको खुद पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है और आप कर लोगे, तो उस टाइम में देखो आपको कोचिंग लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस है कि आपका कोचिंग बिना ही आप कर लोगे, या फिर आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर अभी तक क्लियर है, तो आप देखो आप उस टाइम में क्या करो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर से ना मटेरियल जो भी है उसका हेल्प से आपका खुद का नोट बनाओ। खुद का सेल्फ ऐसे नोट तो खुद का ही बनाना चाहिए, और इसका रिगार्डिंग बाद में वीडियो आ जाएगा कि किस तरह का नोट बनाना चाहिए। तो आपका खुद का नोट बनाओ, और थोड़ा बहुत आजकल तो यूट्यूब में इतना सारी चीज़ें मिल जाता है। इवन इस चैनल में भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहूँगा टाइम में, तो उसके हेल्प से आप खुद स्टडी शुरू करो और थोड़ा जल्दी कर दो, ठीक है ना। अभी आइडियल टाइम है, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी के आसपास। तो जितना भी टाइम है आप अभी से शुरू कर दो, और तब तक आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें सीखना ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे और चीज़ें भी होते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना पड़ता है, या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना। और चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करो या फिर ना करो, तो एक बात तो आपका दोनों के लिए कॉमन है, वो है सेल्फ स्टडी। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी का ज़रूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर क्रैक करना चाहते हो। देखो टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी ऐसा है नहीं कि आप थोड़ा बहुत चीज़ें सीख के क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। नो मैटर जीपेट थोड़ा इजी है बोल रहा हूँ, फिर भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। जब हम लोग था तब भी कंपटीशन था, मगर कम था। 2018 का बात कर रहा हूँ, तो अभी तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन चीज़ें सीखने को मिल रहा है हर किसी को, तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो आप इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है ना। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और काफ़ी सारा ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी हर किसी को करना है,
तो चाहे टीचर आपको सिखा दे या फिर आप रूम में खुद ब खुद ही स्टडी कर रहे हो, तब तो सेल्फ स्टडी ही आपका सब कुछ है। और जो लोग कोचिंग लिए हो उनको अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो इट्स नॉट इजी टू क्रैक, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी का ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल बोल दूँ, आप में से ज़्यादातर लोग क्रिकेट पसंद करते होगा। तो आप लोग क्रिकेट मैच जब देखते हो कि चाहे टीवी में हो या फिर मोबाइल में हो, आपका फेवरेट प्लेयर क्रिकेट खेल रहे, तो अच्छे खासा सपोज विराट कोहली है और 6-4 लगा रहे, अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थियोरेटिकल चीज़ें देख लिया और आपने जितना भी सीखना है सीख लिया, बट अगर आप ग्राउंड में जाओगे ना तो ऐसे नहीं कर सकते। आप खुद ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कर सकते हो। तो उसी चीज़ को इसी जगह पे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। थियोरेटिकल चीज़ें आपको टीचर सिखा रहे हैं ऑनलाइन, अच्छा बात है। आप चीज़ें को टाइम नोट कर लेना पड़ेगा। अगर नोट कर भी लिया उसके बाद भी आपको रिवाइज वगैरह करते रहना पड़ेगा और खुद भी दूसरा जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखना पड़ेगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक निकाल के भी आप कर सकते हो। और चीज़ों को किस तरह से सीखना है वो मैंने ऑलरेडी एक बार बोला था कि चाहे आप जितना भी छोटा टॉपिक क्यों ना सीख रहे हो, उसके बाद आप ट्राई करो कि उस टॉपिक के बाद एटलीस्ट 2 से 3 या फिर जितना भी है 3-4 मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आप जीपीएट रिलेटेड उस टॉपिक से लगा लो, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट आपका ब्रेन में सेट हो जाएगा। और उस कॉन्सेप्ट से जो भी आप 2-3 क्वेश्चन भी लगाया था ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। और एट द एंड बिफोर एग्जाम आपको तो फिर से रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना ही है, तो उस टाइम आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो एट द एंड बात यही था कि कोचिंग किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोचिंग का ज़रूरी है, आप अपने आप को खुद जज करो, खुद एनालाइज करो और जल्दी से कोचिंग ले लो। क्योंकि देखो टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, जल्दी से कोचिंग लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। लास्ट का 1 महीना 2 महीना उस टाइम में आप ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। जनरली हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर लोग, आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो नोटिस आता है उसी टाइम हम लोग पढ़ लेते हैं और क्रैक क्या बोल रहे हो, उसी टाइम हम पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम पास भी कर जाते हैं। तो उसी को आप यहाँ पे फॉलो मत करो। ये जीपेट है, ये थोड़ा अलग है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ा सीरियस बनना पड़ेगा, पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक बात बोल दूँ कि कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जीपेट 22 के लिए पर्सनल गाइड देने जा रहे हूँ, ठीक है ना। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस का ज़रूरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो कुछ बच्चों को ही, लिमिटेड बच्चों को मैं गाइड करूँगा, ताकि मैं एटलीस्ट वीकेंड में मैं उनसे पर्सनली बात कर पाऊँ या फिर जो भी चीज़ें हैं उनसे उनको अच्छे से बोल पाऊँ। तो वही थी बातें। आपको ईमेल मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगा। तो इस तरह का वीडियो 20-20 में आता रहेगा, ठीक है ना। मेरा फर्स्ट वीडियो है कैमरा के सामने, पता नहीं कैसा हुआ होगा। मैं चीज़ें को इतना ज़्यादा सोचता नहीं, बस मुझे रियलाइज़ हुआ इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए रादर देन क्योंकि देखो इस वीडियो में क्या था, जस्ट मुझे बोलना ही था चीज़ें। तो इसमें पेन एंड पेपर मेथड में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा कि इस तरह का वीडियो बनना चाहिए, तो मैंने बना दिया। एंड दैट्स ऑल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, बाकी वीडियो को शेयर कर दो। और अगर कोई जो जीपेट क्वालिफाई हो चुका है या फिर नाइपर का स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप अपना जूनियर को इस वीडियो को शेयर कर दो और उनको हेल्प हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो।